हेलो बच्चों। तो देखिए अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी की ही सीरीज़ अभी स्टार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। इससे पहले हमने 54 तक क्वेश्चंस कर लिए। अब 55 क्वेश्चंस में क्या करना हमें, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करके एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x-6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस दे रखी है और इसको सोल्व करके हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से इसे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ डी इक्वल टू में बी क्या है हमारा, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है यानी 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर लिख दो माइनस 4a। कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो एक्स स्क्वायर आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। इनटू सी, सी कितना है -6, तो -6 लिख दिया। तो डी इक्वल टू में अब देखो 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का तो हो गया 4 और √2 का हो जाएगा 2, और इधर -4 और -6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई अभी 2 से होगी तो कितना होगा 8, और इधर 24, तो 24 एंड 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब हमें क्या करना है, डी पता चल गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। एक्स इजकल टू -b, तो b की वैल्यू कितनी है 2√2, तो इसका मतलब -2√2 लिख देंगे, प्लस माइनस डी की वैल्यू हमारी √32 आई थी, एंड अपॉन में 2a। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, तो 1 था ना, तो 1 लिखा। अब यहाँ पर देखो -2√2 प्लस -32 एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसके हम अगर एलसीएम लेकर रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे 32 है तो 2, 16, 8, 4, 2, 1, तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये, यानी कि 4 आ जाएगा रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर, यानी क्या लिख सकते हैं 4√2 और अपॉन में क्या 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले जैसे पॉजिटिव साइन लिया तो -2√2, जो ये प्लस माइनस का साइन है ना, एक बार प्लस का साइन ले लिया तो 4√2 अपॉन 2, और दूसरे केस में x इजकल टू माइनस के 2√2 -4√2, एक बार माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, तो x इजकल टू में यहाँ कितना आया 2√2 और प्लस का 4√2, 2√2 बच जाएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया √2। तो x वैल्यू कितनी आ गई √2। ऐसे यहाँ से -2√2 और -4√2 कितना आ गया, माइनस का 6√2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से x वैल्यू आई -3√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे 57, 56 करने की ज़रूरत नहीं है, 57 देखें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इक्वेशन दे रखी है 4x² माइनस के 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए ये है क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए कुछ भी नहीं, बस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, डी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 4,
और सी कितना है 9। तो डी यहाँ से -12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144, और इधर 4 × 4 16, 69 जा 144, तो 144। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 0। तो डी 0 होता है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। में क्या है क्वेश्चन में, सोल x+3 दे रखा है, x+3 अपॉन x+2 इक्वल टू में 3x - 7 अपॉन 2x - 3 एंड x नॉट इक्वल टू 2,3/2, यानी x ये नहीं हो सकते। और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन और बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसे कैसे करेंगे, x+3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x+3 के साथ। एंड इसी तरीके से x+2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3x - 7, 3x - 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें x+3 की मल्टीप्लाई 2x - 3 के साथ करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लो, यानी ये हो जाएगा 2x² और x की मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -3x। ऐसे 3 की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो +6x, और 3 की मल्टीप्लाई -3 करोगे तो -9। ऐसे इसमें करना है, x की मल्टीप्लाई 3x से करिए तो 3x², x की मल्टीप्लाई -7 से कर दी तो -7x, 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो +6x, और 2 की मल्टीप्लाई -7 से कर देंगे तो 14। अब क्या करोगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x² -3x + 6x कितना आ गया, +3x, प्लस माइनस माइनस एंड -9। ऐसे इधर 3x² -7x और प्लस का 6x, तो माइनस का x बचेगा एंड -14। अब क्या करना है, ये सारी टर्म्स को ना राइट साइड ले जाते हैं तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 3x² -x -14, ये तो अपनी जगह पर है। इन टर्म को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो साइन किसका होगा, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस, यानी 2x² हो जाएगा माइनस का 2x², प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 3x, और -9 हो जाएगा प्लस का 9, और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब जो भी है, जैसे 3x² में से 2x² माइनस कर दो तो x² बचा, -x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x, -14 प्लस का 9 माइनस का 5 बचा, इक्वल टू 0। ये नंबर आ गया। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करो, इसके फैक्टर कर दो। तो फैक्टर के लिए s की वैल्यू कितनी है, -4, और p कितना है, -5। तो फैक्टर 5 के ऐसे करने जिनको मल्टीप्लाई करे तो -5 और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, -4 का। तो यहाँ पर देख लो, हम क्या करते हैं, एक -5 ले लेते हैं, एक प्लस का 1। तो आप देख सकते हो कि -5 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -5 ही आएगा, और इनके बीच में जो डिफरेंस है यानी -5 + 1 कितना आएगा, -4। तो यहाँ क्या करोगे, अब x² -4x को स्प्लिट करेंगे तो -5x लिखो, और प्लस का 1x को x भी लिख सकते हैं सिर्फ, और -5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लिया तो x -5 बचा, और इधर से हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू 0। देन इसके बाद में एक तो x -5 है फैक्टर, और एक x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार x -5 को इक्वल टू 0 रख दो, और एक बार x + 1 को। तो यहाँ से x वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से x वैल्यू -1 आ गई। ये हमारे आंसर है। तो आगे समझ में,
तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर जो 59 है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। क्या फाइंड आउट करना हमें? इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन CBSE 2017 में आया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो रूट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, तो d = में b की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर -4a कितना है? √2, तो √2 इंटू में c क्या हमारा 5 √2। ठीक है, तो d = में 7 का स्क्वायर कितना? 49, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -4 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 20, और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2, तो 20 तो ये आ चुका है, और √2 की मल्टीप्लाई √2 से करिए तो 2 आया। तो d = में 49 माइनस की 40 = 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? -b + -√d/2a। तो यहाँ पर x = में माइनस का b, तो -b यानी b की वैल्यू 7 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस d की जगह रख देंगे 9, d की जगह 9 रख देंगे यानी 9 में 2a कितना है? √2, तो √2। ठीक है, देन इसके बाद में x = में -7 + -9 का रूट कितना? 3/2√2। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो केस बन रहे, फिर से क्या केस बन रहा है? एक बार तो हम x वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, एक बार x वैल्यू नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेते हैं x वैल्यू, तो -7 + 3/2√2। तो x = -7 + 3 कितना हो गया? -4/2√2। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो x वैल्यू कितनी आ गई? -2√2/√2। इतना भी छोड़ सकते हो, या इसका क्या करते हैं, जब भी रूट की फॉर्म नीचे होती है ना तो हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज में जो भी नंबर नीचे होता है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी। तो x = में -2√2 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई -√2। क्लियर है? इसी तरीके से ये तो हो गया पॉजिटिव साइन के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के लिए सोल्व कर लेते हैं। x = में -7, देखो यहाँ पर एक बार प्लस का साइन लिया था, इस बार माइनस का, तो -7 - 3/2√2। तो x = -10/2√2। तो यहाँ से 10 से 5 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ गई? -5/√2। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से रैशनलाइज कर सकते हो, या इतना भी छोड़ सकते हो। रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पर √2/√2 लिखोगे, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? -5√2 और √2 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? देखिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 61 कर देते हैं। 60 की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट है नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, देखो 61 जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² प्लस k 2x प्लस k -1 प्लस 2 = 0 एंड हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कंडीशन बोल दी इसने, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स।
तो जब भी कंडीशन आ जाती है जो रूट्स हैं वो किस टाइप के रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डी की वैल्यू आती है हमारी। तो रूट्स किस टाइप के, रियल हैं और इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ को देखो। जैसे सबसे पहले इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस जो के है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। के की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा ना इसको मैं सेट कर लेता हूँ एक बार। देखो दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर अब यहाँ के के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन आने के बाद में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, ये जो ये पूरी जो टर्म है कांस्टेंट है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये पूरी कांस्टेंट टर्म बन गई है इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें कंडीशन दे रही थी रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं। तो रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए डी हमारा डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और डी का जो फॉर्मूला है ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू तो कितनी है 2k, तो बी की जगह रख दो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, इंटू सी, सी जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी पूरा ये ब्रैकेट है ना, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2k का होल स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, एंड 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का 4k हो जाएगा, माइनस 4 की माइनस केस करेंगे तो प्लस का 4k, और माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 4k माइनस 8 होगा प्लस का 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8/4। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने 5 अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। अब इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक यू।